हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड कंटेमिनेशन। फूड कंटेमिनेशन का मतलब क्या है? आपके फूड के अंदर ही कोई दिक्कत है जिसमें चीज़ें मिक्स हो गई हैं और उसे पॉइजनस उन्होंने बना दिया है। ठीक है, तो वही है, हमारे पास तीन तरह की हैं जो हमने कल पढ़ी थी। फिजिकल हो गया, जैसे कोई स्टोन, कोई पत्थर या कुछ बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमारे फूड आइटम में मिल जाती है तो वो फिजिकल आ गया। बायोलॉजिकल, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहे हैं, वो उसको ख़राब कर रहे हैं, और कोई केमिकल उसमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीन हमने कल भी देखे थे अपनी लास्ट क्लासेस में। तो आपके फूड कंटेमिनेशन भी आपकी ये तीन तरह के ही होते हैं। ठीक है, तो फूड कंटेमिनेशन हमारा क्या है? सब्सटेंसेस नॉट इंटेंशनली एडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या, कोई भी चीज़ जो है वो हमने जानबूझ के उसमें ऐड नहीं की है, गलती से हो गई है। ठीक है, इंटेंशनली हमने मतलब सोच समझ के या कोई फंक्शन के थ्रू उसमें ऐड नहीं की है, वो गलती से हमारा ऐड हो गया है। ठीक है, तो या फिर उसमें पहले से ही है। ऐड एट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है, जो आपके पास जो भी आपने फूड आइटम बनाया है उसमें ऐड हो जाता है। इन्वायरमेंटल मैन्युफैक्चर आ सकता है इसके अंदर, मतलब इन्वायरमेंट मैन्युफैक्चर है ये। ठीक है, इन्वायरमेंटल हो सकता है। इन्वायरमेंटल मतलब उसके आसपास के वातावरण से ऐड हो गया हो वो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, जब हम उस फूड आइटम को बना रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, तब वो उस समय ऐड हो गया हो। प्रोसेसिंग में हो गया हो, जब उसको प्रोसेस किया जा रहा है। कंटेमिनेशन, प्रिपरेशन, ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्ट और होल्डिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो सकते हैं, इस समय ये हो सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन हो सकता है। एडेड प्रोडक्ट, ये इसके साथ है। ठीक है, एड एट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोसेसिंग के समय, प्रिपरेशन के समय, ट्रीटमेंट के समय, ट्रांसपोर्ट के समय या होल्डिंग के समय, जहाँ पैकिंग वगैरह हो सकता है। ठीक है, उस समय ये गलती से ऐड हो गया हो या उसके अंदर अपने आप ही डेवलप हो रहा हो। ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन है, वातावरण से, आपके आसपास के वातावरण से आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें पेस्टिसाइड्स है, रेसिड्यू है, हैवी मेटल्स आपके आ सकते हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब जो आपके खेतों में कीटनाशक वगैरह डाली जाती है वो आपके फूड में ऐड हो गई हो। रेसिड्यू है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए, कोई बचा कुचा गंदा सामान जो होता है वो उसमें ऐड हो गया हो, कुछ वेस्ट मटेरियल, रेसिड्यू। ठीक है, और आपके हैवी मेटल्स हैं, कुछ हैवी मेटल्स जैसे कि पानी में भी हैवी मेटल्स आ जाते हैं, तो इस तरीके से कुछ हैवी मेटल आपने देखा होगा। कुछ आयरन मेटल्स हमारा कभी कभार वाटर में आ जाता है, वो ऐड हो गया हो। प्लास्टिक हो गया, डायोक्सिन, स्टोन्स, ये सारे हमारे इसमें गलती से ऐड हो गए हों। ठीक है, तो ये फूड कंटेमिनेशन है। नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंस, अब इसमें ना जो प्राकृतिक रूप से हमारे कुछ फूड आइटम्स में टॉक्सिकेंस जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मशरूम में पाए जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ नेचुरल अकरिंग टॉक्सिकेंस होते हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। इसमें आप देखोगे एनिमल फूड है, एनिमल फूड जैसे शेलफिश टॉक्सिन्स हो गए, अदर सी फूड्स हो गए। आपके कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम खाएंगे, ठीक है, जैसे शेलफिश, आपकी फिशेज होती है, इसमें कुछ जहर पाया जाता है। ठीक है, कुछ टॉक्सिन्स, कुछ जहरीली चीज़ें पाई जाती है, जब हम उन्हें खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में चली जाती हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। प्लांट्स में क्या है, प्लांट फूड में आपका टॉक्सिक अमीनो एसिड आपका पाया जाता है, टॉक्सिक अल्कलॉइड्स पाया जाता है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइडेस केमिकल है ये, और ये आपका टॉक्सिक मशरूम। ठीक है, मशरूम में भी आपके टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉक्सिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे फूड आइटम में पाए जाते हैं, दालों में पाए जाते हैं बेसिकली ये। ठीक है, तो ये खा करके क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या करेंगे, वो हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। टॉक्सिक एल्कलॉइड्स हो गए, ठीक है, ये हमारी बॉडी में इफेक्ट देते हैं। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइडेज हैं, ये हमारी बॉडी में हार्मफुल होते हैं। टॉक्सिक मशरूम है, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके जो भी आप न्यूट्रिएंट्स खाते हो उसको आपकी बॉडी में यूज़ नहीं होने देते हैं। जैसे हमने पहले फाइटेट पर बात की थी। ठीक है, फाइटेट हो गया, टेनिन्स हो गया, ऑक्सीलेट्स हो गया, ट्रिप्सन हो गया, आपका इनहिबिटर, ट्रिप्सन इनहिबिटर एक साथ है, हीमोग्लूटिनिन्स हो गया, ग्वाइट्रोजन हो गए। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी में, जो आपके फूड आइटम में पाए जाते हैं। ठीक है, ये नुकसान तो नहीं करते हैं, लेकिन आपके फूड के जो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको यूज़ नहीं होने देता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के हो गए, नेचुरल अकरिंग टॉक्सिकेंस। एक हो गया हमारा एनिमल फूड्स में जो पाए जाते हैं, एक प्लांट फूड्स में जो पाए जाते हैं, और दूसरा है एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ह्यूमन
ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स और माइक्रोब्स, ठीक है। ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रोब्स में आपका क्या है, ये आप इसमें ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स और माइक्रोब्स में बॉडी मेटाबॉलाइज रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हमारे ह्यूमंस की बॉडी में, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट्स और बहुत सारे माइक्रोब्स की बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं और केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं, ठीक है, जिसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना होता है। प्लांट्स में भी होता है ये, ठीक है। अगर हम उस बॉडी जो हमारे ये मेटाबोलाइट्स बने हैं, जो आपने प्लांट्स भी तो कुछ ना कुछ उनके अंदर भी रिएक्शंस होती हैं, तो वो जो रिएक्शंस हो रही हैं वो उस रिएक्शन के बाद उन्हें भी अपनी बॉडी से बाहर केमिकल निकालने होते हैं। एनिमल्स के साथ भी यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन प्लांट्स और एनिमल्स को पहले ही कंज्यूम कर लें, जब वो बॉडी से वो जो केमिकल्स उनके उसमें मेटाबोलाइट्स होकर निकले हैं वो निकाल ही नहीं पाया, हमने उन्हें पहले ही खा लिया, ठीक है। इट कंज्यूम बिफोर एक्सक्रीशन एज फूड, ठीक है। हमने उन्हें बाहर जो भी केमिकल्स बॉडी में बने थे उनके, उन केमिकल्स को बाहर निकालने से पहले ही हमने उन्हें क्या कर लिया, खा लिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, एज अ पॉइजन काम करेंगे, ठीक है। और हमारी बॉडी के लिए क्या होंगे, वो डेंजरस होंगे, ठीक है। समझ में आया। जैसे कि प्लांट्स में भी बहुत सारे केमिकल्स बनते रहते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनको कोई तोड़ने वाला है या फिर उनको कोई हार्म पहुंचाने वाला है, तो वो अपने अंदर ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ करने लगते हैं। अब यही केमिकल जब हम लेते हैं, अब हमने क्या किया, उस पेड़ को तोड़ा, उसकी सब्जी बनाई और खा गए, ठीक है। पौधे को तोड़ के सब्जी बना के हम खा गए, तो वो केमिकल्स उसके अंदर ही रह गए, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल अकरिंग टॉक्सिकेंस हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे हमारा शेलफिश टॉक्सिन्स आएंगे, ये कुछ टॉक्सिन्स है जिसमें हम देखेंगे शेलफिश टॉक्सिन्स हैं हमारे, ठीक है। शेलफिश टॉक्सिन्स क्या है, शेलफिश हमारा है जो हमारे छोटी छोटी फिशेज वगैरह पाई जाती हैं, शेलफिश हो गया, ऑयस्टर्स हो गए, क्लैम्स हो गए, स्कैलोप्स हो गए, म्यूजल्स हो गई, ये सब क्या है हमारा, ये कंज्यूम प्लैंक्टॉन्स एंड टॉक्सिन्स, जो हमारे समुद्र में प्लैंक्टॉन्स एंड टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, उनको ये फिशेज खाती हैं, ठीक है। जैसे शेलफिश हो गया, ऑयस्टर, वो ये इन सबको कंज्यूम करती हैं वाले आइटम्स को, ठीक है। ये हमारी तरीके से छोटे छोटे पौधे, काई वगैरह जो होती है ना, जो हमारे उसमें पाई जाती है वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, वो पाई जाती हैं, तो ये फिशेज इनको खाती हैं। अब ये जो सब जो ये प्लैंक्टॉन्स है, ये हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमंस के लिए क्या होता है, टॉक्सिन्स होता है। अब फिशेज के लिए तो वो टॉक्सिन नहीं है, फिशेज ने उनको खा लिया, ठीक है, तो फिर हमने उन फिश को खा लिया, तो क्या हो गया, हमें फूड पॉइजनिंग वाला केसेस यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो शेलफिश में ये आप देख सकते हो, तो हमें फूड पॉइजनिंग वाला केस देखने को मिलेगा। इससे पैरालिटिक और आपका न्यूरोलॉजिकल, डायरिया और एमनीशिया, ये वाली डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपको दिमागी रूप से दिक्कत होने लगेगी, डायरिया होने लगेगा, एमनीशिया, याददाश्त की प्रॉब्लम आने लगेगी, ये बीमारियाँ हमें देखने को मिलती हैं अगर हम ये वाला शेलफिश जो है ये खा लेते हैं, तो ठीक है। क्योंकि शेलफिश कुछ टॉक्सिक प्लैंक्टॉन्स खाते हैं, वो प्लैंक्टॉन्स जब हम खाते हैं, जब हम शेलफिश को खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली वो प्लैंक्टॉन्स जो है वो हमारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर है आपका प्लैंक्टॉन्स, आपके जो छोटे छोटे आपने देखा होगा वाटर बॉडीज में ना, पेड़ पौधे छोटे छोटे वो होते हैं प्लैंक्टॉन्स जैसे, ठीक है। तो उनको क्या ये हमारी बॉडी के लिए कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। फिर है हमारा पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग में क्या है आपका, ये आपका है गेनियोलेक्स सेटिनिला प्रोड्यूस, ठीक है। ये आपके सेक्सी टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे अटैच ऑन ब्रेन, जो हमारे क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में अटैच हो जाते हैं। ये भी आपके किसमें पाए जाते हैं, शेलफिश पॉइजनिंग के अंतर्गत पाए जाते हैं ये, ठीक है। ये आपका जो है गेनियोलेक्स सेटिनिला, ठीक है, ये हमारा सेक्सी टॉक्सिन में पाए जाते हैं, जिसके चलते क्या, अटैच ऑन ब्रेन, ठीक है, ये हमारे ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर इससे क्या होगा आपका डिजीनेस, थकान, हेडेक, ठीक है। और ये आपके हाथों में जो फिंगर्स होती है उनमें नंबनेस, झंझनाहट, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आप मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन में आपको दिक्कत आएगी। जीआई जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें डिस्टर्ब होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये वाली प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट शेलफिश पॉइजनिंग है। इसके बाद है न्यूरोटॉक्सिक शेलफिश पॉइजनिंग है। न्यूरोटॉक्सिक शेलफिश, ये सब हम शेलफिश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी हमने ये वाला देखा था एनिमल फूड वाला, ठीक है। तो इसमें हम अभी क्या बात कर रहे हैं, न्यूरोटॉक्सिन। अब है नेक्स्ट है न्यूरोटॉक्सिन शेलफिश। ये आपका डिनोफ्लेगिलेटीज है, हमारी डिनोफ्लेगिलेटीज हैं। इसमें क्या होता है आपका
पॉली ईथर्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? डिनोफ्लेग्नेटीज हैं, ये आपकी शेलफिश पॉइजनिंग है, शेलफिश में पाया जाता है। न्यूरोटॉक्सिन शेलफिश मतलब समुद्र में पाई जाने वाली एक तरह की फिश होती है ये, ठीक है। फिर है पॉली ईथर्स बनाते हैं। फिर हमें से जीआई एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। पॉली ईथर्स बनाओगे आप तो जीआई और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और आपके ब्रेन में दिक्कत देखने को मिलेगी अगर आप ये वाली शेलफिश जो है वो कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। इसके बाद है एमनेसिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। शेलफिश में एक प्रॉब्लम और भी आती है, कुछ शेलफिश ऐसी होती है जिनमें एमनेसिया वाली प्रॉब्लम आती है, यानी कि याददाश्त आपकी कम होने लगेगी अगर आप वाली शेलफिश जो है वो खा लोगे तो, ठीक है। डायटम्स से कंटेमिनेटेड शेलफिश मतलब शेलफिश में अगर डायटम्स है, ये केमिकल्स हैं, अगर ये केमिकल्स आपके शेलफिश में है तो इससे क्या होगा? अनयूजुअल अमीनो एसिड है ये, ठीक है, एक तरीके का अलग सा अमीनो एसिड है ये। अगर शेलफिश में है और आप इसे खाते हो तो आपको जीआई ट्रैक और न्यूरोलॉजिकल यानी कि आपको याददाश्त वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी दिक्कत आपकी होगी, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इफेक्टिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिगोटेरिया है हमारी मेरीन स्पीसीज है ये। सिगोटॉक्सिन्स होती हैं इसमें क्या पाया जाता है? सिगोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। सिगोटॉक्सिन्स हो गया आपका सिगोटेरिया होता है, ठीक है। सिगोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, इससे क्या होगा? आपका सिगोटेरिया होने के चांसेस होते हैं। पॉलीईथर है, इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसमें देखने को मिलती है। ये क्या है? एक तरीके का पॉलीईथर है जिसमें क्या होता है? पॉलीईथर में ये सब केमिकल्स हैं, ठीक है। पॉलीईथर जैसा केमिकल है तो ये क्या है आपका? जिसमें हेट्रोसाइक्लिंग रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। प्रोड्यूस बाई किससे बनती है? वो जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, इनसे बनती है। अब इसमें क्या है? थर्मो रेगुलेशन। अब इससे क्या क्या आपका सिगोटेरिया से क्या क्या प्रॉब्लम होगी? थर्मो रेगुलेशन देखने को मिलेगा। सेंसरी, मोटर, मस्कुलर मतलब आपका सेंसेस सही से काम नहीं करेंगे, मोटर डेवलपमेंट सही से काम नहीं करेगा, मस्कुलर एक्टिविटी सही से काम नहीं करेगी, जीआई ट्रैक सही से काम नहीं करेगा, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटन और डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन में दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। और कार्डियोपल्मोनरी मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो आपका सिगोटेरिया ये टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और हाई हीट स्टेबल है, ठीक है। बहुत समय तक ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल रहता है। इससे डेथ नहीं होती। कैन रीच बाय द ब्रेस्ट मिल्क एंड प्लेसेंटा टू एम्ब्रियो, ठीक है। ये आपके प्लेसेंटा और एम्ब्रियो तक भी पहुंच सकता है, ठीक है, मतलब बेबी तक भी पहुंच सकता है अगर आप प्रेग्नेंट हो तो, ठीक है। देखो जो शेलफिश है हमारी, शेलफिश में ये सारे आते हैं, ठीक है। जैसे ये जितने भी आपको दिखाई दिए हैं ये सब हमारे शेलफिश में आते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके के शेलफिश हैं आपके पास। तो ये सब अलग अलग तरीके के शेलफिश हैं, इनमें अलग अलग तरीके के केमिकल पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होते हैं। झींगा वींगा, क्रैब्स, ये सब छोटे मोटे जो है शेलफिश जो आपके फिश के साथ जो छोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेलफिश बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये सिगोटेरिया है आपकी, ठीक है। सिगोटेरिया क्या होती है आपकी? एक अलग तरीके की फिश है, ठीक है, पॉइजनिंग है, ठीक है। फिश पॉइजनिंग है हमारा सिगोटेरिया, ठीक है। जैसे कि ये फिश आप देख रहे हो ये आपको क्या है? प्लांट्स वगैरह खा रही है। अगर वो पॉइजनिंग इसमें होगी सिगोटेरिया की तो वो किस में चला जाएगा? प्लांट में फिश में चला जाएगा। फिर हम वो फिश खाएंगे तो वो हमारे अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या था? आज हमने क्या देखा? जो आपका फूड कंटेमिनेशन है, जो हमारे फूड में पाए जाने वाली पॉइजनस चीज़ें हैं, तो उसमें हमने आज जो देखे हैं वो एनिमल्स से रिलेटेड देखी हैं। एनिमल्स में ज़्यादातर सी फूड्स वगैरह जो होती हैं ये पॉइजनस होती हैं। इनमें अलग अलग तरीके के पॉइजन पाए जाते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई। जितने भी फिश हैं अलग अलग, किसी में शेलफिश टॉक्सिन्स में पैरालिस्टिक शेलफिश पॉइजनिंग पाई जाती है, किसी में डायरेक्ट शेलफिश पॉइजनिंग पाई जाती है, किसी में न्यूरोटॉक्सिन शेलफिश पाई जाती है, किसी में एमनेसिक शेलफिश पाई जाती है, ठीक है। और सिगोटेरिया भी क्या है? एक तरीके का पॉइजन है जो फिश में पाया जाता है। फिर हम उसे यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये था। अब हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? प्लांट फूड में हमारे क्या कौन कौन से टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, उसके बाद एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।